डेरा सच्चा सौदा के बारे में जनता के बीच सर्वे के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आने वाले लाखों लोगों से पूछ रहे हैं कि इनका क्या कहना है, आज भी ये डेरा सच्चा सौदा में क्यों आते हैं। तो नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? सुचित्रा सो इंसान। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं ढाबा से। कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैं 2006 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। आप 2006 से करीब 17-18 साल आपको हो गए हैं, तो इतने टाइम से आप जुड़े हुए हो, तो आज भी आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? आप आज भी आ रहे हो यहाँ पे? मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पहले मैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये जानती नहीं थी। डेरा सच्चा सौदा में आके मैंने जाना है कि कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। और डेरा सच्चा सौदा एक सर्व धर्म संगम संस्था है। यहाँ धर्म जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का। और दूसरे, डेरा सच्चा सौदा जो मानवता भलाई के जो 142 कार्य करता है, दुनिया में ये एक मिसाल है। इतने कार्य मानव आपने कहीं नहीं देखे होंगे मानवता भलाई के, जितना डेरा सच्चा सौदा बड़ी ईमानदारी और बड़ी लगन के साथ करता है। और समाज को एक नई दिशा देने में डेरा सच्चा सौदा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज समाज से जितनी बुराइयां डेरा सच्चा सौदा ने हटाई है, शायद ही किसी संस्था ने हटाई होगी। और हम संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के से प्रेरित होकर ही ये सभी कार्य कर पाते हैं, अन्यथा ऐसा करना नहीं हो पाता है। आज आप आज भी आ रहे हो यहाँ पे, तो कभी आपने जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ कभी आपने देखा है यहाँ पे आते? कभी नहीं देखा। हम लगातार 2006 से यहाँ आ रहे हैं और ऐसा क्या कभी नहीं देखा, ऐसा ना ही सुना। ये हम तो पहले से ही जानते थे कि मीडिया जो बता रहा है वो ऐसा सच्चा सौदा में नहीं होता है। और ये एक बात सच भी है कि सच्चा सौदा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सेफ हो यहाँ पे? मैं कहती हूँ दुनिया में दूसरी जगह हम चाहे ना सुरक्षित हों, लेकिन डेरा सच्चा सौदा में हम जितने सुरक्षित हैं उतने सुरक्षित कहीं और जगह नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ किसी को भी नहीं आने वाली है। संत जी के समाज में ना होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? सारा ही प्रभाव पड़ा है। समाज में नशा बढ़ रहा है। समाज में जो जैसे वैश्याओं के लिए जो उन्होंने काम किया, मेरे ख्याल से कोई सोच भी नहीं सकता जो उन्होंने किया कि वैश्याओं को अपनी बेटी बनाना, फिर उनकी बीमारी दूर करने के लिए उनका इलाज करवाना, फिर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो उनके जाने से है वो इन कामों की गति रुक गई है। और मैं खुद ढाबा गांव से आई हूँ और ढाबा की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है। और मेरे ढाबा गांव में पिछले 2 महीने में कितने ही युवकों ने नशे के कारण जान दी है। ये चीज़ है वो उनके जाने से प्रभावित हुई है। अब है वो नशा रोक पाना और इन बुराइयों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। समाज में ज़रूरत है संत जी की आज भी? समाज में बेहद ज़रूरत है। अगर आज वो आ जाते हैं तो समाज फिर से एक समाज में मानवता भलाई के कार्यों की फिर से एक नई गति के साथ ये शुरू होंगे और ये जो बुराइयां हैं फिर से जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और शायद एक ऐसा समाज हम पाएँ उनके आने से जो नशा मुक्त हो, वैश्यावृत्ति मुक्त हो, भ्रष्टाचार बेईमानी ठगी मुक्त हो, और एक स्वस्थ समाज की कल्पना उनके आने से ही हो सकती है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ज़ोर शोर से ये अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द है वो उन्हें बाहर लाएं, ताकि जो सरकार के काम भी, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने चालू कर दी लेकिन उनको गति नहीं मिली है, उनको भी संत जी है वो गति देने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। और समाज के बहुत से कार्य हैं वो गति पकड़ जाएंगे, जिससे एक है वो स्वस्थ समाज की स्थापना हम कर पाएंगे। तो उनको जल्द से जल्द उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट। इन माता का कहना है, इन मैम का ये कहना है कि ये 32 सालों से 30 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, इनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। एक तरफ ये सच इनका जो ये बता रहे हैं जनता के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है, एक तरफ जो मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है वो सच। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए आपकी क्या राय है। धन्यवाद।